Yes, next videos on chapter number 6, areas of two triangles. This is exercise year 6.4 and we have one theorem in this exercise, area of similar triangles. As the word given, area of similar triangle, the name of the topic is area of similar triangles. This is a theorem. The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the corresponding sides. Very simple statements हैं. The ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the corresponding sides. Now in given I have taken triangles ABC similar to triangle PQR. And you know that if the triangles are similar, their sides are proportional and the angles are equal. That we have studied in sector 6.3 exercise. To prove area of the triangle ABC divided by area of a triangle PQR. Corresponding means यहाँ पे हम triangle की side AB लेंगे और यहाँ पे this AB square upon PQ square हम single prove करेंगे because साइडें proportional होती हैं तो तीनों में से हम कोई भी side ले सकते हैं. कंस्ट्रक्शन के नाम पे हम करेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड QN परपेंडिकुलर टू QR. प्रूफ में हम पहला स्टेप्स एरिया ऑफ ए ट्राइंगल्स ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR एंड यू नो दैट दिस इज हाफ ऑफ बेस BC है और हाइट AM है. सिमिलरली हाफ ऑफ बेस QR है और हाइट PN है. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये BC अपॉन QR आ जाएगा एंड AM अपॉन PN आ जाएगा. 1/2 से 1/2 कैंसिल. दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल्स AB and M and triangle P, Q and N. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ये गिवन में आ जाएगा. corresponding part of similar triangle. corresponding part of similar triangles. और एंगल M इज इक्वल टू एंगल N कह सकते हैं. ईच 90 डिग्री. इसको आप कंस्ट्रक्शन वर्ड लिख सकते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिया. दिस इम्प्लाई ट्राइंगल ABM similar to triangle PQN. AA similarity. Now this implies साइडें proportionals होंगी. AB upon PQ can be written as AM upon PN. ठीक है. But we know that AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. वही corresponding part of similar triangles. तो from second and third you can write here AM upon PN is equal to BC upon QR. इसको फोर्थ कह लें. फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग फोर्थ तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR. AM अपॉन PN की वैल्यू रखें तो दिस इज BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. सिमिलरली AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर
and AC square upon PR square, hence proved. अगर आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे उल्टा भी प्रूव कर सकते थे। इन प्लेस ऑफ BC अपॉन QR को हम लिख सकते थे AM अपॉन PN। तो ये क्वेश्चन बन जाता है AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। ये बात समझ रहे हैं? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। देखिए, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the square of corresponding altitude। बिकॉज यहाँ पे AM और PN ऑल्टीट्यूड बिल्कुल सेम, नथिंग है, यू हैव टू चेंज, बट इन प्लेस ऑफ BC अपॉन QR यू विल राइट AM अपॉन PN, तो AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। अभी आपने क्या किया, AM अपॉन PN की वैल्यू रखी, साइडें प्रूव करनी थी। अगर जो आपने ऑल्टीट्यूड प्रूव करने हैं तो BS अपॉन QR की वैल्यू रख देना। इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आखिरी स्टेप्स में चेंज है। इसलिए आजकल जो सिलेबस में आया है कि भाई ये नहीं करना, डिलीटेड है, अगर जब डिलीटेड करेंगे तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में उलझा लेंगे। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस दी है, ये आप अपने नोट्स में कर लेना कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। वैसे तो मीडियंस का भी होता है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर का भी होता है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स। ये सब एक्स्ट्रा बुक के सम्स होते हैं, लेकिन इन सब के अंदर डेरिवेशंस यही हैं। अगर आपको ये आती है तो आप कोई भी मैनिपुलेट कर लेंगे। आई हैव टेकन 4 सम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज बाय यूजिंग दिस थ्योरम्स। लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज 6.4। Question number 1, let ABC triangles similar, this is the word for similar to triangle DEF, and their area be respectively this। It means अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करें तो वन ट्राइंगल आई विल टेक ABC, ज्योमेट्री विदाउट ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, एंड सेकेंड ट्राइंगल इज DEF, इट इज एज ए क्वेश्चन। तो triangles ABC similar to triangle DEF, so this implies area of a triangle ABC divided by area of a triangle DEF is equal to square of their corresponding sides, that is BC square upon EF स्क्वायर। जो जो साइडें आपने निकालनी है आप उसमें कर सकते हो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 64 एंड DEF इज 121 इज इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। नाउ दिस इम्प्लाइज BC अपॉन EF इज इक्वल टू 8/11। नाउ द वैल्यू ऑफ EF इज गिवन टू यू 8/11 इंटू 15.4, that is 8 into 1.4, that is 7.2 centimeter। इसमें आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका।
all the side is not necessary to write. Only by observing the statement I know that EF is given to you and BC you have to find it out. It means I have taken only the third sides of these triangles. Let me take question number second. The diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at O. This is a figure I am here. Second questions. This is your side 1AB and this is your CD. Because AB is twice, so I have taken little smaller. And diagonals means this diagonals and this diagonal intersect at O. And area of the triangles AOB. Find the ratio of the area of the triangles OAB and COD. तो सबसे पहले your target is in triangles AOB and triangles COD. Here you will write this angle is 1 and this angle is 2. You will write angle 1 is equal to angle 2 because let करके angles लिखना काफ़ी easy है. Alternate interior angles. बिकॉज रीजन दे सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी या गिवन भी लिखना काफ़ी है. अगर जो आप इसको एज ए थ्योरम करेंगे तो गिवन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप आर्गूमेंट ऐसे दे सकते हैं. और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दिस इम्प्लाई ट्राइंगल ए ओ बी. नाम देखा करो, एंगल ए के इक्वल में एंगल 2 है. सिमिलर टू ट्राइंगल्स, पहले मैं सी लूंगा फिर ओ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, थर्ड एंगल डी इक्वल्स बाय ए सिमिलरिटी. बिकॉज जब तक आप ट्राइंगल को सिमिलर नहीं करेंगे आप एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते. दिस इंप्लाइज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय area of a triangle COD is what? AB square upon CD square. Clear? But AB is given to be so 4 times of CD square upon CD square because AB is equal to 2 times of CD. given में है 4:1. This is the ratio. They are asking find the ratio of the area of the triangles. फर्स्ट इस केस में आपको ट्राइंगल सिमिलर करना जरूरी था. अगर जब आप ट्राइंगल सिमिलर नहीं करेंगे तो आप रेशियो ऑफ द एरिया की थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. हाँ, ए बी अपॉन सी डी मैंने क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स लिए हैं, ए बी और सी डी. कौन सी साइड लिए हैं? बिकॉज ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी इज मैंशन टू यू. लेट मी टेक थर्ड क्वेश्चंस. Triangle ABC and DBC are two triangles on the same base BC and AD intersect BC at O. Because this is again a trapezium type question है but parallel नहीं दिया हुआ है. इसकी फिगर्स बुक ने मैं दी हुई है, वही फिगर्स मैं बना रहा हूँ. ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है. बी सी ए बी सी इसको दिया हो बिकॉज फिगर बुक में, इसलिए मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज तो डायगोनल आपके अलग हो जाएंगे. बी सी एक डायगोनल है और ए डी एक डायगोनल है, इंटरसेक्ट एट ओ. सेम बेस बी सी, जो आपने ट्राइंगल्स लेनी है वो सेम बेस के ऊपर लेनी है. तो एक तो ट्राइंगल ए बी सी ले ली और आपने एक डी बी सी ले ली ऑन द सेम बेस. अब सेम बेस है, इसका मतलब एक तो ऑल्टीट्यूड आप कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ऑल्टीट्यूड. एक तो आप ऑल्टीट्यूड बेस सेम है तो आप ये पॉइंट ये दे दो और एक ऑल्टीट्यूड ये ले लो, इसका नाम आप एफ दे दो. ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है.
तो अब देख लीजिए गिवन में क्या है, शो दैट। तो आप यहाँ गिवन में क्या लिख सकते हैं, तो गिवन में तो यही लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी ऑन द सेम बेस BC, AD and BC intersect at O. AD and BC intersect at O. To prove area of a triangles ABC divided by area of a triangles DBC is equal to AO upon DO. पहले हमें इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होगा। प्रूफ, इन ट्राइंगल्स AE and O and triangles DF and O, angle E is equal to angle F, each 90 degree, and angle 1 is equal to 2 vertically opposite angle. Vertically opposite angles. This implies triangle AEO similar to triangles DFO. AA similarity. क्लियर, यहां से आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि AE अपॉन DF विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO, बिकॉज साइड्स प्रोपोर्शनल्स होंगे। नाउ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DBC, इसको लिखेंगे हाफ ऑफ बेस BC है और हाइट AE है। दूसरे केस में हाइट सेम बेस है BC है और हाइट यहाँ पे DF है, तो ये AE अपॉन DF आ गया, और AE अपॉन DF किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन DO, हैंस प्रूव। मतलब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आपने ये देखना था कि पहले हम हाइट्स ले लेते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल रिजल्ट्स लगा दिया मैंने, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, उससे हमने ये सम एकदम कर दिया, और फ्रॉम फर्स्ट से मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन DO। इस वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, if the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruents। हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कोई मुश्किल नहीं है ये, बट आपको ज्योमेट्री में थोड़ी सी बार बार वीडियोस देखें तो बहुत इजी रह जाती है ज्योमेट्रीज। गिवन ट्राइंगल ABC similar to triangles PQR, that is sides are proportional, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, और एंगल भी इक्वल होंगे, that you can explain। टू प्रूव, और क्या दिया है गिवन्स में, एंड वन पॉइंट और एक गिवन में है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC is equal to area of a triangle PQR, this is also given to you। To prove triangle ABC congruent to triangle
PQR. Proof. Area of a triangle ABC divided by area of a triangle PQR is equal to AB square upon PQ square. अभी रेशो की प्रॉपर्टीज आपको कराई हैं एरिया की, कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू बायथोरम्स, कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर triangle is equal to the square of their corresponding sides. आपको ये चीज़ें लिखनी चाहिए बिकॉज अदरवाइज वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए. अब एरिया इक्वल दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. आप लिखेंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR. दोनों कट के 1 आ जाएंगे. दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR. दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल्स ABC congruent to triangles PQR by SSS congruency. तो दिस इज द क्वेश्चंस. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल से नहीं है, पर एग्ज़ाम में थोड़े प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेना, इससे आपके क्वेश्चंस की में क्लैरिटी आ जाएगी. This is exercise 6.4, 1 theorems and 4 questions. Example of this exercise have to be completed by your own. Remaining question on the next video.